हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं और बीएसटीसी की दृष्टि से ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 60 से ज़्यादा क्लासेस आपको बीएसटीसी से संबंधित करवा दिए, तो सारे के सारे वीडियोज जाके जरूर देखना। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्णोराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव चौहान या बिसल देव चौहान। तो इसका सही आंसर होगा बिसल देव चौहान। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, बिसल देव चौहान का वास्तविक नाम क्या है? सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए, इनका वास्तविक नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, इनका वास्तविक नाम क्या है? विग्रहराज चतुर्थ। इनके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। कला व संस्कृति का स्वर्ण काल चौहानों के किसके काल को माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को माना जाता है, जिनका अन्य नाम क्या है? बिसल देव चौहान। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं कि बिसल देव चौहान या फिर विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल कब से कब तक माना गया है? 1158 से लेकर के 1163 तक इनका शासनकाल माना गया है। इन्हें कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी? इन्हें कई उपाधियां प्राप्त थी जो काफी बार पूछी जा चुकी है। इन्हें कवि बांधव, इन्हें कवि बांधव, इन्हें कवि बांधव या कट्टी बंधु, या कट्टी बंधु की उपाधियां प्राप्त थी। कट्टी बंधु की, ये दोनों उपाधियां आपको अच्छे से याद रखनी है, कई बार पूछी जा चुकी है ये उपाधियां। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत भाषा में, इन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर हरिकेली नाटक लिखा है। इन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर हरिकेली नाटक लिखा है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। हरिकेली नाटक लिखा है, जो कहां पे लिखा है? जो उन्होंने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। कहां पे? अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। और इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। उसमें ये संस्कृत वाला नाटक लिखा हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया, उसके बाद में वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कब बनवाया? 1198 में। ये भी बहुत बार पूछा गया। 1198 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो 2.5 दिन का झोपड़ा, वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और 2.5 दिन के अंदर अंदर उसका निर्माण करवाया गया। और उस 2.5 दिन के झोपड़े में कौन सा उर्स भरता है? वो भी कई बार पूछा जाता है। पंजाब शाह का उर्स, पंजाब शाह का उर्स, ये भी आपको याद रखना है। उस 2.5 दिन के झोंपड़े में हरिकेली नाटक लिखवाया था, जो कि विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसल देव चौहान के द्वारा लिखवाया गया था। उसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया और वहां पर पंजाब शाह का उर्स भरता है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। और इनके शासनकाल को चौहानों का सर्वाधिक स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को? बिसल देव चौहान के। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं बिसल देव से संबंधित, बिसल देव चौहान से संबंधित। तो बिसलपुर बांध कहां है? बिसलपुर बांध, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, वो कहां है? टोंक में। ये भी स्टार लगा लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन और सारे फैक्ट अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजा मान सिंह का जन्म कहां हुआ? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। इसका सही आंसर क्या होगा? आमेर, इसरदा, मौजमाबाद या सांगानेर। तो इसका सही आंसर होगा मौजमाबाद। मौजमाबाद कहां पे पड़ता है? तो आपको याद रखना है जयपुर में। जयपुर में स्थान पड़ता है मौजमाबाद। वहां पे राजा मान सिंह का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1550 में। कब हुआ था? 1550 में। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। मौजमाबाद कहां पे पड़ता है? जयपुर में। जन्म कब हुआ? 1550 में। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, राजा मान सिंह अकबर का विश्वसनीय सेनानायक था। अकबर की सेना का विश्वसनीय सेनानायक था। इसके अलावा इन्हें 7,000 रुपए की मनसब दी जाती थी। 7,000 की मनसबदारी दी जाती थी। वैसे अकबर के दरबार में 5,000 से ज्यादा मनसब किसी भी गैर मुस्लिम को नहीं दी जाती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मात्र राजा मान सिंह ऐसे थे जिन्हें 7,000 रुपए की मनसब दी जाती थी। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा मान सिंह हैं ही ऐसे जो मतलब राजा मान सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप के सामने, महाराणा प्रताप के सामने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। सामने कौन थे? सामने इनके मान सिंह थे। अकबर की सेना की तरफ से मान सिंह थे और सामने महाराणा प्रताप थे। हल्दी घाटी का युद्ध कई बार पूछा जा चुका है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए डेट इसकी। 21 जून 1576, 21 जून 1576, या कहीं कहीं इसको 18 जून भी दिया जाता है। दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं आएंगे।
और अगर आएंगे तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, इसलिए 21 जून या 18 जून दोनों आप याद कर सकते हैं। 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। सामने कौन था? मान सिंह अकबर की तरफ से, और सामने महाराणा प्रताप थे। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा सकते हैं इसको भी, काफी बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर क्या है? चेतक, त्राटक, नृत्यरंबा या रामप्रसाद? इसका सही आंसर का नृत्यरंबा। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था? नृत्यरंबा, उनके पास में घोड़ा था। इसके अलावा और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इसका सही आंसर क्या? नृत्यरंबा। चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। त्राटक किस घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह है। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के घोड़े का नाम क्या था? आपको याद रखना है, त्राटक। रामप्रसाद कौन था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? रामप्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हिंदू पथ की उपाधि से सुशोभित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राणा कुंभा या विक्रमादित्य हेमू? तो इसका सही आंसर होगा राणा सांगा, संग्राम सिंह फर्स्ट, जिनका वास्तविक नाम क्या है? संग्राम सिंह प्रथम, संग्राम सिंह है प्रथम, जिनका शासनकाल कब से माना जाता है? 1509 से लेकर के 1528 तक, 1509 से लेकर के 1528 तक इनका शासनकाल माना जाता है। जिसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण युद्ध कब लड़े? 1517 से लेकर के 1528 तक इन्होंने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। महत्वपूर्ण 4 या 5 इन्होंने युद्ध लड़े, वो सारे के सारे युद्ध आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है, जिन्होंने राणा सांगा ने जिन्होंने लड़ा था, और इन्हें हिंदू पथ की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इन्होंने खानवा के युद्ध के दौरान सभी हिंदू राजाओं को एक झंडे के नीचे एकत्रित कर लिया था, इसी वजह से इन्हें हिंदू पथ की उपाधि दी गई है। राजपूत राजाओं का संघ स्थापित किया था, इस वजह से इन्हें हिंदू पथ की उपाधि दी गई है। और इन्हें हिंदू सूरत्राण किसे कहा जाता है? हिंदू पथ तो इन्हें कहा जाता है, लेकिन हिंदू सूरत्राण किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को क्या कहते हैं? हिंदू सुरतान, हिंदू सुरतान किन्हें कहा जाता है? राणा कुंभा को। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजा मान सिंह के आग्रह पर अकबर ने किस कुप्रथा को समाप्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस कुप्रथा को समाप्त किया अकबर ने? कन्यावध, डावरिया प्रथा, डाकन प्रथा या दास प्रथा? इसका सही आंसर दास प्रथा को समाप्त किया। कब किया? 1562 में। 1562 के अंदर मान सिंह के आग्रह पर अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर किया कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनफटे योगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? नागणेची माता, शीतला माता, सकराय माता या जीण माता? तो इसका सही आंसर होगा जीण माता। कनफटे योगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ जीण माता के गीत गाते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जीण माता से संबंधित। इसका सही आंसर होगा जीण माता। जीण माता का मंदिर कहाँ है? सिक्कर में। जीण माता के भाई का नाम क्या है? हर्ष के भैरू। इनका भाई का नाम है हर्ष, और ये भैरू जी के रूप में इनका मंदिर स्थापित है। जीण माता का मंदिर के जस्ट पास में, थोड़े से ही दूर, हर्ष के भैरू का मंदिर स्थित है। जीण माता के दर्शन के पश्चात हर्ष के भैरू के दर्शन आवश्यक रूप से किए जाते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि जीण माता ने औरंगजेब की सेना को मधुमक्खियों की सहायता से हराया था। इस वजह से इन्हें मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं, और जीण माता का मंदिर आपको याद रखना है, सिक्कर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, किस जनजाति में पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं? स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? डामोर, सहरिया, ग्रासिया या भील? तो इसका सही आंसर होगा डामोर। डामोर जनजाति के पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं डामोर जनजाति से। डामोर जनजाति सर्वाधिक कहां पाई जाती है? तो आपको याद रखना है डूंगरपुर में। कहां पे पाई जाती है? डैश से डामोर, डैश से डूंगरपुर। डूंगरपुर में भी कहां पे पूछा जाए तो आपको सिमलवाड़ा तहसील में, डामोर में भी, डूंगरपुर में भी सिमलवाड़ा तहसील है। उसके अलावा बांसवाड़ा में भी यह निवास करते हैं। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में डामोर जनजाति निवास करती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं और डामोर जनजाति से संबंधित,
कि डामोर जनजाति के गांव की इकाई को क्या बोलते हैं? फला बोलते हैं। गांव को क्या बोला जाता है? गांव की एक छोटी इकाई होती है, उसको क्या बोला जाता है? फला बोला जाता है। और गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? इनमें मुखी। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? इसमें मुखी कहा जाता है। और स्त्रियों के समान गहने पहनते ही हैं, ये फैक्ट आपको पता ही है। उसके अलावा एक दो फैक्ट और बताता हूं। इनका प्रमुख मेले कौन कौन से, वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। इनके प्रमुख मेले हैं ग्यारस की रेवाड़ी। ग्यारस की रेवाड़ी मेला, जो कि कहां बढ़ता है? जो कि बढ़ता है डूंगरपुर जिले में। जो कि बढ़ता है डूंगरपुर जिले में। उसके अलावा एक और मेला इनका प्रसिद्ध है, वो मेला भी देखते हैं अपन। छेला बावसी का मेला, कई बार पूछा जा चुका है, अच्छे से याद कीजिएगा। छेला बावसी, छेला बावसी का, बावजी, सॉरी बावजी है, ये सी नहीं है, बावजी का मेला। छेला बावजी का मेला, ये भी कहां बढ़ता है? ये भी वैसे तो डूंगरपुर वाले इलाके में बढ़ता है, लेकिन डूंगरपुर से संबंधित लगती हुई सीमा गुजरात की होती है, तो गुजरात के पंचमहल नामक जिले में भी ये बढ़ता है। उसके अलावा डूंगरपुर में भी बढ़ता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, एक तो ग्यारस का रेवाड़ी मेला डूंगरपुर में, और एक छेला बावजी का मेला। दोनों मेले काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कणकती आभूषण कहां पहना जाता है? पांव में, कमर में, सिर पर या नाक में? काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं, इसके भी आने के चांसेज है। कणकती, देखो कैसे कणकती और कैसे कमर, तो इसका सही आंसर होगा कमर में। कणकती आभूषण कमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? तो राजस्थान में नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है जोधपुर जिले में। कहां पे है? जोधपुर जिले में। इसके अलावा नाथ संप्रदाय राजस्थान में दो भागों में बंटा हुआ है। एक तो है माननाथी पंथ, माननाथी पंथ, और दूसरा है वैराग पंथ। दूसरा क्या है? वैराग पंथ। जो माननाथी पंथ है उसकी तो मुख्य शाखा है जोधपुर के महामंदिर में, जोधपुर के महामंदिर में। और वैराग पंथ की शाखा है राताडूंगा पुष्कर में, राताडूंगा पुष्कर के अंदर। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर में। नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ माननाथी संप्रदाय है, उसमें दो भाग हैं, माननाथी और वैराग पंथ, जिसमें माननाथी पंथ की मुख्य पीठ है महामंदिर जोधपुर। तो नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ महामंदिर जोधपुर, आपको अच्छे से याद रखना है और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब से प्रारंभ हुई? स्टार लगा लीजिए, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये। कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, और इसके फैक्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मई 2021, अप्रैल 2022, अप्रैल 2023 या मई 2019? तो इसका सही आंसर होगा मई 2021 में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। उस समय इसकी राशि कितनी थी? उस समय इसकी राशि थी 5 लाख रुपए। कितनी थी? 5 लाख रुपए, जो बाद में अप्रैल 2022 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10 लाख रुपए। जो अप्रैल 2022 में बढ़ाकर कितनी कर गई? 2022 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10 लाख रुपए। और 2023 के बजट में इसकी राशि बढ़ाकर के 25 लाख रुपए तक कर दी गई है, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या फिर स्वास्थ्य बीमा के रूप में सबसे बड़ी योजना कौन सी है? 25 लाख रुपए तक की राशि कर दी गई है। यह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, उसके अलावा कई मतलब सेमी गवर्नमेंट में जो आते हैं उनको सभी को यह उनकी तो उनकी पेंशन से या फिर उनकी सैलरी से पैसे काट लिए जाते हैं। उसके पश्चात में उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाती है, पर मंथ उनके पैसे कटते हैं, उस हिसाब से चलती है। बाकी सामान्य नागरिक को जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में नहीं है उनके लिए कितनी राशि रुपए रखी गई है? 850 रुपए वार्षिक, 850 रुपए वार्षिक इसमें राशि, प्रीमियम राशि रखी गई है। 850 रुपए जमा करवाने पे यह स्वास्थ्य बीमा का योजना आपको वार्षिक रूप से मिल जाएगा। इसके अलावा मई 2021 इसका सही आंसर है। एक दो फैक्ट और देखते हैं। इसमें जब शुरुआत होती है, इलाज की शुरुआत के 5 दिन से लेकर के इलाज होने के 15 दिन बाद तक का खर्च इसके अंदर ही काउंट किया जाता है। जब आप मतलब इसमें कहा जाता है कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं उसके शुरुआत के 5 दिन से शुरू होकर के हॉस्पिटल से बाहर निकलने के दौरान 15 दिन तक का खर्चा इसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में दिया जाता है। और काफी बड़े बड़े रोग जैसे कैंसर वगैरह के रोग के इलाज का खर्चा भी इसके अंतर्गत दिया जाने लगा है। ये फैक्ट सारे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हिंदी के क्वेश्चन। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का अर्थ है किए का फल भोगना पड़ता है, अपने आश्रितदाता को हानि पहुंचाना, ओछा व्यक्ति सदैव दिखावा करता है, अपनी खीज निकालना। तो इसका सही आंसर होगा किए का फल भोगना पड़ता है, जैसे करोगे वैसे भरोगे।
तो इसका सही आंसर होगा किए का फल भोगना पड़ता है। और ये वास्तविकता भी है, अपन अपने कर्म से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। जो भी अपन ने कर्म किए हैं उसका फल हमेशा अपने को भोगना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है। वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? कठिन कार्य करना, अपना नुकसान स्वयं करना, कुल्हाड़ी से पैरों को काट लेना, या पैरों से असंभव कार्य करना। इसका सही आंसर होगा अपना नुकसान स्वयं करना। पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। दूसरों के सामने ज्यादा बोलने वाला, अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींग हाँकता है, अत्यधिक ज्ञानी होना, या घड़े से जल को गिराना। इसका सही आंसर होगा अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींग ज्यादा हाँकता है। अधजल गगरी मतलब जिसको आधा ज्ञान होता है वो ज्यादा बोलता है, बाकी जिसको पूरा ज्ञान होता है वो या तो शांत स्वभाव में रहते हैं या ज्यादा बहस वगैरह नहीं करते। इस वजह से अल्पज्ञ व्यक्ति ज्यादा डींग हाँकता है। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रमांक में जलज और जलद शब्द का सही अर्थ भेद है? शब्द युग में भी आपके आएंगे, तो इस शब्द युग में जलज का और जलद का सही अर्थ क्या है? सागर मछली, बादल मछली, मछली या कमल या बादल। तो देखो, जल के अंदर उत्पन्न होने वाला, जल के अंदर जन्म लेने वाला, जल के अंदर जन्म लेने वाला, जय का मतलब हो गया जन्म लेने वाला, तो जलज, जलज का मतलब हो गया कमल। तो जल के अंदर जन्म कौन लेता है? कमल। और दूसरा क्या हो गया? जलद। जलद अपने आप पता चल गया अपने को बादल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर किया कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का अपडेट आते आपको मिलता रहे। थैंक यू।